राजलदेसर के निकटवर्ती गांव लूणासर के पाबूजी धाम में पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचक संत कृपाराम महाराज ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय है, उनमें गाए जाने वाले 5 गीत भागवत के 5 प्राण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव सागर पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त होती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। वहीं रात्रि को नानीबाई का मायरा का वाचन किया गया, जिसमें कथावाचक जगदीश महाराज ने नरसिंह मेहता की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस ऐतिहासिक कथा में राजस्थान ही नहीं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। एवं मान्यता है कि उनका कैंसर, लीवर, ग्रंथियां, जोड़ों में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि रोग दूर होते हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान रघुवीर सिंह राठौड़, विधायक अविनेश महर्षि, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। मैं रघुवीर सिंह लूणासर धाम सेवा समिति का अध्यक्ष। 7 अक्टूबर से कथा चल रही है, 13 अक्टूबर तक। कल कथा का अंतिम दिन है, उसके लिए काफ़ी भक्त उमड़े हुए हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ हो रखी है। भोजन की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं आश्रम कर रखा है और बाहर से आने वालों के लिए बसों की व्यवस्थाएं कर रखी है। काफ़ी खुशी है लोगों को इस कथा के अंदर शामिल होकर के, होश उल्लास से अच्छा लग रहा है कि ऐसे भीड़ देख करके माहौल भी अच्छा लग रहा है, दिल को भी अच्छी तसल्ली हो रही है और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कथा में शामिल होकर के। तो कल कथा का अंतिम दिन है, कल भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि जो जनानियाँ कलश लेके आई थी वो कलश वापस लेने के लिए भी आएगी कल, इसलिए कल भीड़ ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। और तकरीबन रोज़ 6000 से 7000 आदमी सुबह शाम आकर के निकलते हैं। 6000 आदमी इकट्ठे होते हैं, 5-4 हज़ार आदमी भी भोजन नाश्ता करके निकलते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और कल अंतिम दिन है। तो और भी बाकियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर उधर है वो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वो कल आकर के श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन करें। तकलीफ थी और पहले मेरे स्पेंड आए थे, उसने यहाँ पर आकर मेरे लिए कर्ण विभूति लेके वहाँ से मेरा फ़ायदा स्टार्ट हो गया। अगले महीने में फेरी के लिए तो मेरा फ़ायदा स्टार्ट हो गया। 3 महीने में मेरे कैंसर खत्म हो गई। सांस लेने में तकलीफ थी, खाने में तकलीफ थी, बोलने में तकलीफ थी। आपको इस धाम की किसने जानकारी दी? हमारे गाँव से आते हैं। कौन सा गाँव आपका? हरिपुरा, हनुमानगढ़ के पास। इतनी बड़ी गांठ मेरी यहाँ पर दिखती थी। क्या डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दी वो गांठ? नहीं, ऑपरेशन के लिए बोला था। अब ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या नाम बाबू जी आपको? हमारा नाम तो भगवान सिंह है। कौन सा गाँव है आपको? बरवाड़ो ही है गाँव, बरवाड़ा धाम में। तो आपका क्या तकलीफ है? महाराज मारता 8 वर्ष तकलीफ को नहीं आ, कैंसर हो रही है देखो। महाराज बाबू जी महाराज ठीक करे मत ही, रोटी खाऊँ फिरूँ आऊँ ही हूँ अच्छे, पर अब पड़ियो रहना पड़े, रोटी खाते हैं सुबह 1:30 अब सुधार है क्या? सुधार तो है। मेरा गांव है बावड़ी, खाटू श्याम जी के पास में। मैं मेरी पत्नी को लेकर आया था, विदेश में रहता था। उनको 18 दिन हो गया था अनखाई, लीवर ट्रांसप्लांट का केस था। डॉक्टर बोला 25 लाख रुपये लगेगा, ट्रांसफर होएगा। मैं यहाँ लेके आया, 14 दिन रखा, 14 दिन में एकदम ठीक। 5 साल हो गए मेरे को इधर आते। अब बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ। मेरा नाम अभिमन्यु राठौड़ है। मैं पाली जिले से दूधिया गांव का निवासी हूँ। मुझे इस धाम के बारे में मेरे जीओ साहब शक्ति सिंह जी देवड़ा ने बताया। वो मुझे प्रथम बार यहाँ पे लेके आए, तब मैं चलने फिरने बिल्कुल सक्षम नहीं था। मैं शराब का अधीन था और मात्र हफ्ते भर के अंदर मैंने यहाँ पे मतलब चलना शुरू कर दिया था। और आज मुझे ये कम लमसम यहाँ पे 1.5 साल हो गया है और मुझे नया जीवन मिला है यहाँ पे। मतलब मेरे परिवार के सदस्यों को मतलब ये भी उम्मीद नहीं थी मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। ये बाबूजी महाराज, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव श्री रघुवीर सिंह जी का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। अन्यथा मैं चलने फिरने एवं मेरे मतलब पेट में पानी तक नहीं टिकता था।
1 घुट पानी भी पी रहा था तो भी वो मेरे, और इस धाम में प्रवेश करते ही मेरे को वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई। और मैं इस धाम का आभारी हूँ, माँ जगदम्बा का आभारी हूँ। मेरा नाम हर्षदास स्वामी, गांव बादल हसूरू। मैं लूणासर धाम आया हूँ। मेरी हारनाली में कैंसर थी। 3 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप बच नहीं पाओगे, घर चले जाओ। फिर मेरे को किसी ने बताया कि लूणासर धाम में ऐसी ट्रीटमेंट झड़ी मार के फिर देश होता है। मैं यहाँ आया तो महाराज जी के दर्शन किए तो महाराज जी ने काटा दिया। मुँह से 3 महीने से महाराज जी का काटा ही अंदर गया था, पहले कुछ नहीं जाता था। और 10-15 दिन के अंदर अंदर महाराज जी ने मेरे को लिक्विड दूध दलिया ऐसे लेना शुरू कर दिया। अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया आप? हाँ, एकदम स्वस्थ। लगातार धाम के कितने दिनों से जा रहे हो? नियम का पालन करने पर ही यहाँ स्वस्थ रहता हूँ। कौन सा गाँव बाबू जी आपको? तो था क्या तकलीफ है? अब 3 साल हो गया। क्या ठीक हो जाते हैं? धाम पर आया तो ठीक हो गया। अब कोई मामूली दुख है, 4 पर आए हूँ पहले बेरे को कौन बताए दाम उम्र कितनी था कि? उम्र 70 साल हो गया। अब कोई तकलीफ है? अब थोड़ा बड़ा दुख है, वो ठीक है। सब ठीक है।